हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब हैप्पी होंगे, सेफ होंगे। ओके, हम बायोलॉजी में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5 चैप्टर आप लोग कवर कर चुके हैं। 5th चैप्टर था आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ चल रहे हैं जिसमें है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपने जो प्लांट्स हैं या स्पेसिफिकली हम बोले एंजियोस्पर्म्स हैं, उनके आपने एक्सटर्नल फीचर्स हैं उनको स्टडी किया था। तो इसमें हम जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनकी सेलुलर स्ट्रक्चर क्या रहता है, उनमें किस टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कैसे टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है कि एनाटॉमी है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जब हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो वो उसकी एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म है वो इतना डिफरेंट होते हैं, यानी कि हर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से इतना डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट किस बेसिस पर होते हैं? उनमें प्रेजेंट सेल्स, उन सेल्स के एग्रीगेशन, उन सब के बेसिस पर। तो यानी कि इस बेसिस पर सबका एनाटॉमिकल फीचर्स है वो भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की ही बात करें तो एंजियोस्पर्म में 2 टाइप के प्लांट आते हैं जिसमें डाइकोट्स और मोनोकोट्स आते हैं। तो डाइकोट्स और मोनोकोट्स हैं, उन्हीं दोनों के जो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो वो ही इतना डिफरेंट होता है। तो उसके बाद जो प्लांट्स हैं उनमें एक बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है वो एग्जिस्ट करती है उनके स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर की डाइवर्सिटी के बेसिस पर ही प्लांट्स हैं उनकी डाइवर्सिटी है वो एग्जिस्ट करती है। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर के साथ। सबसे पहले हम सेल्स हैं, सेल्स एग्रीगेट होके आपस में जिस किसी भी लिविंग बॉडी है उसकी फंक्शनल यूनिट उसकी सेल होती है। तो सेल जब आपस में एग्रीगेट होती हैं तो वो टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर, यानी कि सेल्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे भी हो सकती हैं, सेल्स हैं वो अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन वो सिमिलर और डिसिमिलर खाली स्ट्रक्चर के बेसिस पर होंगी। उनका ऑरिजिन जो है, यानी कि वो सेल्स किस टाइप्स के टिश्यू से या किस टाइप की सेल से ओरिजिनेट हो रही हैं, उनका ऑरिजिन जो है वो कॉमन रहेगा। और सेल्स का वो ग्रुप जो है वो एक कॉमन फंक्शन अगर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि एक कॉमन ऑरिजिन की डिफरेंट और सिमिलर सेल्स हैं वो आपस में एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो सेल्स का वो ग्रुप है उसे हम टिश्यू बोलते हैं। अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू को हम उसकी सेल्स में डिवाइड करने की कैपेबिलिटी है या नहीं, सिर्फ इसी बेसिस पर हम उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू जिसकी सेल्स में डिवाइड करने की प्रॉपर्टी होती है, परमानेंट टिश्यू की सेल्स में डिवाइड करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ही बात करें तो ओरिजिन के बेसिस पर कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, इसके बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट बॉडी में कहाँ वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है उसके बेसिस पर 3 टाइप्स का होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर इसी तरह से हम परमानेंट टिश्यू है उसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो परमानेंट टिश्यू में टाइप ऑफ सेल्स क्या है उसके बेसिस पर हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स प्रेजेंट है तो वो परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाएगा। अगर उसमें डिफरेंट काइंड की सेल्स प्रेजेंट है तो वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाएगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो फर्दर 3 टाइप्स का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो 2 टाइप्स का होता है, साइलम एंड फिलोएम। अब हम बात करेंगे अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जिसकी सेल्स में अभी भी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी है, यानी कि वो सेल्स अभी डिवाइड कर सकती हैं, और इसी वजह से ये टिश्यू क्या करता है, प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है। ऑरिजिन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, जो प्लांट की अर्ली लाइफ, यानी कि जब प्लांट सीड से ओरिजिनेट होता है, सीड से वो प्लांटलेट बनता है और प्लांटलेट से फिर वो कंप्लीट प्लांट बनने की उस पे फेज में होता है, उस टाइम पर उसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। यानी कि जो शूट मेरिस्टेम है उससे ये ओरिजिनेट होता है।
सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है कि वो टिश्यू जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ओरिजिनेट होता है, यानी कि प्राइमरी टिश्यू का ही कुछ एक पार्ट बच जाता है जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बनाता है। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हमेशा मैच्योर रीजन में मिलता है हमें, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें जैसे जो शूट एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल यानी कि जो एपेक्स पे, अब जैसे ये है यहाँ लीफ प्राइमोर्डियम यानी कि शूट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वो पार्ट जो लीफ बनाएगा, यानी कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम लीफ प्राइमोर्डियम बोलते हैं। नीचे एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड है, ये भी एपिकल टिश्यू ही होता है शूट का, और इसके साथ ही डिफ्रेंशिएटिंग वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, यानी कि जब ये परमानेंट टिश्यू है इसके साथ वास्कुलर टिश्यू, जब ये फर्स्ट टाइम परमानेंट टिश्यू अपीयर हो रहा है, इसके साथ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब हम जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट में उसकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, उस बेसिस पर अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 3 टाइप्स का होता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि हमेशा टिप्स पे मिलता है, ठीक है। शूट के अंदर वो एक्सिलरी बड भी बनाता है, यानी कि ये जो एक्सिलरी बड हम देख रहे हैं ये शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही ओरिजिनेट होता है, और एक्सिलरी बड का काम होता है कि ये लीव्स है उनके बेस पर होता है, ठीक है, और ये ब्रांचेस और फ्लावर्स हैं उनको ओरिजिनेट करने के कैपेबल होता है, यानी कि ब्रांचिंग और जो फ्लावरिंग है वो इस एक्सिलरी बड के इन्फ्लुएंस में होती है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, यानी कि शूट मेरिस्टेम है उसी से ओरिजिनेट होता है। ये इंक्रीज इन हाइट, यानी कि जो प्लांट है उसकी हाइट को ग्रो कराता है। एक्सिलरी बड है वो भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही पार्ट होता है, तो ये ओवरऑल साइज भी बढ़ाता है प्लांट का, बिकॉज एक्सिलरी बड के थ्रू इसमें ब्रांचिंग होगी, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो भी ओरिजिन में प्राइमरी होता है, ठीक है। ये बेसिकली जो मैच्योर टिश्यू है यानी कि जहाँ जो नोड्स हैं उनके बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो बेसिकली जैसे ग्रासेस हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ग्रेजिंग एनिमल्स हैं जो उनकी लीव्स पर ग्रेज कर लेते हैं, तो ये उन्हें क्या करता है रीजनरेट होने में हेल्प करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, सॉरी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो जनरली लीव्स को ओरिजिनेट करता है, ठीक है, यानी कि नोड्स वाला रीजन जो है जहाँ इंटरकैलरी टिश्यू प्रेजेंट होता है वो नोड्स होती हैं। किसी भी प्लांट में जहाँ लीफ उसकी अटैच होती है उसकी नोड होती है, और नोड में इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो ओरिजिन में सेकेंडरी होता है, यानी कि वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ओरिजिनेट होता है। ये जनरली जो हमारा सेकेंडरी टिश्यू है, बेसिकली सेकेंडरी टिश्यू वस्कुलर टिश्यू ही बनता है प्लांट्स में। ये किस तरीके से बनता है हम आगे इस चैप्टर में ये कवर भी करेंगे। तो ये जो सेकेंडरी टिश्यू जो बनता है प्लांट में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और सेकेंडरी टिश्यू जब बनेगा प्लांट में तो उसका डायमीटर बढ़ता है, यानी कि प्लांट की गर्थ उसकी विड्थ है वो बढ़ती है। तो ये जो उसकी जो है विड्थ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये बेसिकली कैम्बियम में प्रेजेंट होता है। वे कैम्बियम क्या होता है इसको हम परमानेंट टिश्यू के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू की बात अगर हम करें तो परमानेंट टिश्यू में डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं, यानी कि वो सेल्स जिनको एक फंक्शन अलॉट हो चुका है, ठीक है, यानी कि अब वो सेल डिवाइड नहीं करेंगी, यानी कि उनकी डिवाइड होने की प्रॉपर्टी अब ख़त्म हो चुकी है। अब उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन मिल चुका है और वो वही पर्टिकुलर फंक्शन वो परफॉर्म करती हैं, ठीक है, यानी कि वो टिश्यू ऐसी सेल से जो टिश्यू बनेगा वो परमानेंट टिश्यू कहलाता है। परमानेंट टिश्यू है वो सेल्स के टाइप के बेसिस पर 2 टाइप्स का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। पहले बात करते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कि एक ही टाइप की सेल्स का बना हुआ होगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसे हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा। सबसे सिंपल प्लांट टिश्यू है ये प्लांट्स में। इसकी सेल्स हैं वो काफ़ी थिन वॉल्ड होती हैं और लिविंग सेल्स होती हैं। लिविंग नॉन लिविंग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ये बाद में आपको स्पेसिफाई करूँगी, जैसे हम इसका एक जो थर्ड पार्ट है वो कवर करेंगे वहाँ।
ठीक है। अब इसके सेल्स हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस यानी कि सपोज ये दो सेल हैं, इनके बीच का ये जो स्पेस है इंटरसेलुलर स्पेस कहलाता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सेल की शेप है वो ओवल राउंडेड से लेके हेक्सागोनल तक रन कर सकते हैं, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ठीक है। इरेगुलर शेप होती है इनकी, बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है इनकी शेप में देखने के लिए। सेल वॉल हेवन की जनरली सेलुलोज की बनी हुई होती है, हालांकि कुछ एक टिश्यू है जैसे स्क्लेरेन्काइमा है, इसी का एक पार्ट है, उसमें लिग्निन और की डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जो सेल वॉल है वो बेसिकली सेलुलोज से ही बनी हुई होती है। कहाँ कहाँ मिलता है हमें? एपिडर्मिस है वो बेसिकली पैरेन्काइमेटस होती है, कॉर्टेक्स में मिलता है, पिथ में मिलता है। जैसे जैसे हम प्लांट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे यानी कि जब हम क्रॉस सेक्शन स्टडी करेंगे वहाँ आएंगे हमारे ये, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? फूड को स्टोर करता है। लीव्स का जो पैरेन्काइमा है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। कुछ एक पार्ट्स हैं जहाँ ये गम्स हैं, रेजिन्स हैं, इन सबको सिक्रीट भी करता है, ठीक है। इसके बाद आता है कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा को क्लोरनकाइमा भी बोलते हैं। अगर कहीं क्लोरनकाइमा मिल जाए तो ये कॉलनकाइमा ही होता है। कॉलनकाइमा है, इसकी सेल्स भी लिविंग होती हैं। सेलुलोज हो सकता है, हेमी सेलुलोज हो सकता है, पेक्टिन हो सकता है। कहाँ? सिर्फ कॉर्नर्स पे, यानी कि इसकी कॉर्नर्स पे जो वॉल है वो थिक होगी, अदरवाइज ये थिन वॉल्ड होता है। इसकी शेप है वो भी वेरी कर सकते हैं, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं हो सकती है। कॉलनकाइमा हमें मिलता कहाँ है? बेसिकली डाइकोट्स में मिलता है ये हमें, ठीक है। डाइकोट्स में एक कॉन्टीन्यूस लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के नीचे, और उस लेयर को हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। कि कॉलनकाइमा की एक लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एपिडर्मिस के नीचे, वो हाइपोडर्मिस कहलाती है। मोनोकोट्स में पैचेस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मेन काम होता है जो भी ग्रोइंग टिश्यू है या जो सेंट्रल टिश्यू है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। और ये जो प्लांट है उसे फ्लेक्सिबिलिटी भी कॉलनकाइमा प्रोवाइड कराता है। अगर हम कॉलनकाइमा के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस इसके सेल्स में बिल्कुल नल होता है, इनकी नेग्लिजिबल होता ही नहीं है। सेल्स के बीच में सेल प्लेट ही प्रेजेंट होती है जिसे मिडल लैमेला बोलते हैं, कि इसमें कहीं कोई स्पेस नहीं प्रेजेंट होता। कॉर्नर्स पे सेल वॉल है वो थिक होती है। सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और ये फोटोसिंथेसिस है वो परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा ये डेड सेल्स का बना हुआ होता है। एक्चुअली जो स्क्लेरेन्काइमा है स्टार्टिंग में इसकी सेल्स डेड नहीं होती, धीरे धीरे क्या होता है कि इसकी सेल्स में वॉल्स के अलोंग लिग्निन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर ये इसकी वॉल है तो इसके अलोंग ये लिग्निन की डिपोजिशन है ये स्टार्ट हो जाती है, और ये लिग्निन है वो एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि इम्परमिएबल होता है। इम्परमिएबल है तो ये सब्सटेंसेस को ना ही अंदर आने देता है और ना ही बाहर जाने देता है। धीरे धीरे इस वजह से सेल का जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और सेल की डेथ हो जाती है। तो इनकी स्टार्टिंग में ये लिविंग होती हैं सेल, बट जैसे जैसे ये अपनी मैच्योरिटी को अटेन करती हैं इनकी डेथ हो जाती है और अल्टीमेटली टिश्यू है वो डेड सेल से बनता है। साइटोप्लाज्म की जगह बीच में खाली स्पेस ले लेता है जिसे हम ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। ये फाइबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है जिसमें कि पॉइंटेड एंड्स होंगे और एक वाइड ल्यूमेन होगा जैसे कि ये है, या ये स्क्लेरेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। स्क्लेरेट्स हैं वो ओवल हो सकती हैं, राउंडेड हो सकती हैं, इलोंगेटेड हो सकती हैं, किसी भी शेप में हो सकती हैं, ठीक है। और इनका ल्यूमेन जो है वो काफ़ी नैरो होता है फाइबर्स के बेस में। ये इनका ल्यूमेन है तो फाइबर्स के कंपैरिजन में ल्यूमेन इनका काफ़ी नैरो होता है। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू हमें मिलता कहाँ है? स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है वो जनरली हमें नट्स हैं उनकी वॉल्स में मिलता है, कुछ एक फ्रूट्स हैं उनके पल्प में, जैसे कि जो हार्ड फ्रूट्स आते हैं जैसे गुआवा है, पियर है, इन सब के जो पल्प है उसमें भी स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल, प्लांट को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना हुआ होता है, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में प्लांट का बेसिकली वास्कुलर टिश्यू आता है। अब इसमें सेल्स हैं उनकी प्रेजेंट, इसमें सेल्स के टाइप्स उसके बेसिस पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू है दो टाइप का होता है, जाइलम एंड फिलोएम। जाइलम का काम क्या होता है, जैसे वास्कुलर टिश्यू है तो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जाइलम है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है रूट से शूट तक। जाइलम है वो 4 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनता है, जाइलम ट्रकीट, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब बात करते हैं जाइलम वेजल्स और ट्रैकिड्स की। जाइलम ट्रैकिड्स हैं लॉन्ग इलोंगेटेड टैपरिंग एंड की ट्यूब्स होती हैं, कि जो पॉइंटेड एंड्स की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। पिटेड का क्या वर्ड है, यानी कि इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन पोर्स को ही पिट बोलते हैं। ये पोर्स हैं, इनकी शेप या इनका पैटर्न है वो आल्टर करता है। ये पोर्स इस तरीके से, पोर्स का मतलब है जहाँ जिसमें जिस पैटर्न में इसमें ल्यूमेन प्रेजेंट है। ये सर्कुलर होके कॉन्टिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, स्पाइरली भी ट्विस्टेड हो सकते हैं, या ये क्रिस क्रॉस पैटर्न में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये इसमें जो ल्यूमेन जो इसका प्रेजेंट है, जो थिकनिंग है, उसके पैटर्न के बेसिस पर इसमें पिट्स बनते हैं। पिट वो रीज़न होंगे जहाँ ये थिकनिंग्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ इसमें खाली ल्यूमेन बच जाता है और वहाँ से इसमें जो कंडक्शन का काम है वो चलता है। ठीक है, आप जो ट्रैकिड्स हैं वो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों में ही प्रेजेंट होती हैं और इसमें कंडक्शन है वो इन्हीं पिट्स के थ्रू होता है, एक पिट से दूसरे पिट की ओर वाटर है वो चलता है। वेजल्स हैं पिट्स की तरह ही होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। ट्रैकिड्स हैं वो भी जो है डेड होती हैं। ठीक है, बट डिफरेंस क्या आता है, ट्रैकिड्स का ल्यूमेन जो है वो नैरो होता है, जबकि वेजल्स का जो ल्यूमेन है वो वाइड होता है। जैसे ट्रैकिड्स में पिट्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे वेजल्स की एंड प्लेट यानी कि जब हम उसका क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो हमें सेक्शन में दिखाई देगा, जहाँ वेजल का बिल्कुल जो एंड प्लेट होंगी, यानी कि जहाँ एक वेजल सेल के एंड्स एग्जिस्ट करते हैं वहाँ इसमें परफोरेशन यानी कि पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये परफोरेशन है क्रॉस वॉल की, उसी के अलोंग जो इसका कंडक्शन है वो चलता है। एक वेसल के साथ दूसरी वेसल सेल है वो जुड़ी हुई होती है और इन पोर्स या परफोरेशन के थ्रू एक वेसल से दूसरी वेसल में कंडक्शन है वो कॉन्टिन्यूस चलता है। जैसे जैसे वेजल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती चलेंगी, यानी कि जब एक वेसल सेल के साथ दूसरी वेसल, ऊपर की ओर भी वेसल, यानी कि वेसल से वेसल जब कनेक्ट होती हैं तो एक कॉन्टिन्यूस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। एंजियोस्पर्म्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वेजल सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही प्रेजेंट होती हैं। पैरेन्काइमा है वो लिविंग टिश्यू होता है, थिन वॉल्ड होता है और स्टोरेज का फंक्शन करता है। रेडियल कंडक्शन यानी कि इसकी रेडियस के अलोंग, इसके प्लांट की लेंथ के अलोंग तो कंडक्शन है वो वेस्कुलर टिश्यू करता है, लेकिन जो इसकी रेडियस के अलोंग कंडक्शन है वो पैरेन्काइमा करता है। ठीक है, जाइलम फाइबर्स हैं वो डेड होते हैं, थिकन्ड वॉल के होते हैं और इनका मेन काम होता है कि सिर्फ प्लांट को सपोर्ट जो है वो। अब हम बात करते हैं फिलोएम की। जैसे जाइलम है, जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे फिलोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम है रूट से शूट तक ट्रांसपोर्ट करता है, फिलोएम है वो लीव से प्लांट के अदर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे जाइलम 4 एलिमेंट का बना हुआ होता है, ऐसे फिलोएम है वो भी 4 एलिमेंट का बना हुआ होता है। 4 एलिमेंट में क्या क्या आते हैं हमारे पास, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा एंड फिलोएम फाइबर। सीव एलिमेंट है फिलोएम का मेन कंडक्टिव एलिमेंट होता है, इनकी जो कंडक्शन है वो सीव एलिमेंट्स के थ्रू होता है। इसमें क्या क्या आता है, सीव प्लेट, सीव पोर एंड सीव ट्यूब, और इन सबको मिलकर हम कलेक्टिवली सीव जो सेल है वो बोलते हैं कि सीव सेल है, उसमें ये पार्ट्स होते हैं और ये सारे आपस में मिलकर सीव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, सीव सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं बट उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है,
कंपेनियन सेल्स हैं वो सीयू सेल्स को सपोर्ट करती हैं, और कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है वो सीयू सेल की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। फिलोएम पैरेन्काइमा है वो भी थिन वॉल्ड होता है, लिविंग होता है और स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करता है। फिलोएम फाइबर्स हैं वो हाईली थिकन्ड वॉल्ड होते हैं, डेड टैपरिंग एंड्स के साथ होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और कुछ एक प्लांट्स हैं जैसे जूट है, हेम्प है, उनके फिलोएम फाइबर्स हैं उनके कमर्शियल वैल्यू होती है और उनको रोप्स या मैट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम सीयू सेल है उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ जी ये जो पोर्शंस हैं ये सीयू प्लेट्स होती हैं। ये जो इसमें स्पेस है जहाँ वॉल नहीं प्रेजेंट है वो सीयू पोर कहलाता है, और जब सब पोर्स है वो आपस में कनेक्ट होकर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हैं प्लांट्स के वो हमने स्टडी किए हैं। अब हम देखते हैं कि टिश्यू आपस में मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम कैसे बनाते हैं, यानी कि अब हम चलेंगे टिश्यू सिस्टम की ओर। जब बहुत सारे टिश्यू है, जब ये सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं और प्लांट का कोई पर्टिकुलर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो वो टिश्यू सिस्टम कहलाता है। प्लांट में बेसिकली 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम हम एग्जिस्ट करते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो मोस्टली पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक है। इसमें कुछ एक सेल्स हैं रूट्स के अंदर रूट हेयर बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। शूट्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही होती हैं बट ट्राइकोम बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। रूट हेयर्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं जबकि ट्राइकोम्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है उसका मेन फंक्शन होता है जो इंटरनल टिश्यू है उसे प्रोटेक्ट करना। रूट हेयर्स हैं वो जनरली मिनरल्स और वाटर है उसको एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल्स में से, और हेयर्स हैं उनके अंदर कुछ एक माइक्रोब्स हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी रहते हैं लेग्यूम प्लांट की रूट में, ठीक है, और वो वहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और नाइट्रोजन को प्लांट के लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ट्राइकोम्स हैं वो जस्ट मेनली शूट में प्रेजेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट हो या ना हो, शूट पे जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वही ट्राइकोम्स कहलाते हैं। और ये बेसिकली वाटर लॉस, जो ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होता है उसको कम करने में हेल्प करते हैं। अब जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनकी एक स्पेशल मॉडिफिकेशन होती है लीव्स में। लीव्स में कुछ एक एपिडर्मल सेल्स हैं वो लार्ज हो जाती हैं और गार्ड सेल्स की फॉर्म ले लेती हैं। गार्ड सेल्स हैं उनके बीच में एक पोर प्रेजेंट होता है जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। स्टोमेटा है वो प्लूरल होता है, स्टोमा है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। अब जो गार्ड सेल्स हैं वही स्टोमा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं। कैसे? अपने टर्गर प्रेशर से। जब गार्ड सेल्स फुल्ली टर्जिड होती हैं तो वो स्ट्रेच रहेंगी और ये पोर ओपन रहेगा। अगर ये अपना टर्गर प्रेशर लूज कर देती हैं और सेल्स हैं वो फ्लैसिड हो जाती हैं तो ये ऐसे फ्लैट फॉर्म में आ जाएंगी और स्टोमेटल पोर है वो बंद हो जाता है, ठीक है। गार्ड सेल्स हैं उनके सराउंडिंग सेल्स हैं वो गार्ड सेल्स के अकॉर्डिंग उनकी शेप है वो मैटर करती है, और जो गार्ड सेल्स के अराउंड ही वो सेल्स हैं स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं गार्ड सेल्स को असिस्ट करने के लिए, और उन सेल्स को हम सबसिडरी सेल्स बोलते हैं। मोनोकोट एंड डाइकोट दोनों में ही गार्ड सेल्स हैं, उनकी शेप अलग अलग होती है। डाइकोट्स में गार्ड सेल्स हैं वो बीन शेप्ड होती हैं जबकि मोनोकोट्स में गार्ड सेल्स हैं वो डम्बल शेप्ड होती हैं। अब हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के। एपिडर्मल टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ के जितना भी टिश्यू बचता है प्लांट पे वो सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। पेरिफेरी से लेके पिथ की ओर यानी कि जो बिल्कुल आउटर मोस्ट रीजन है एपिडर्मिस के बाद उससे लेकर हम प्लांट के बिल्कुल सेंटर तक जाएंगे, वहाँ तक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
लीव्स के अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम स्पेसिफिकली मीजोफिल बोलते हैं और वो मोस्टली पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है, नहीं तो जो ग्राउंड टिश्यू है उसमें लगभग सिंपल परमानेंट टिश्यू के सारे ही टाइप्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो बेसिकली एक बेस प्रोवाइड करता है दूसरे टिश्यूज़ को, और जो प्लांट्स हैं उन्हें उसके सभी टिश्यूज़ हैं उसकी टिश्यूज़ की एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए एक साइट प्रोवाइड करता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टिश्यू की ओर, जो कि क्या है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यानी कि जाइलम एंड फिलोएम के वेस्कुलर टिश्यू जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाने के लिए। जाइलम और फिलोएम है वो पैचेस में, बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। वेस्कुलर बंडल हैं उनके बीच में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लेयर हो भी सकती है और नहीं भी, उस लेयर को हम कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। और एक ही बंडल के अंदर, यानी कि सपोज ये जाइलम है और फिलोएम, सपोज हमने जाइलम फिलोएम को एक ही बंडल में बांध दिया, ये जाइलम है और ये फिलोएम है। जाइलम और फिलोएम के बीच में जो लेयर, यानी कि एक ही बंडल में जो कैम्बियम है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है, जबकि दो के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है। इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों आपस में मिलकर एक कंप्लीट रिंग बनाते हैं, जिसे हम कैम्बियल रिंग बोलते हैं। अब वेस्कुलर बंडल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। वेस्कुलर बंडल हैं अगर अलग अलग बंडल में प्रेजेंट है, जाइलम और फिलोएम दोनों ही अलग अलग बंडल्स में प्रेजेंट हैं और अलग अलग रेडियस में प्रेजेंट है, जैसा कि जनरली रूट्स में होता है। ऐसे वेस्कुलर बंडल्स को हम रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं, जो आप यहाँ देख भी सकते हैं, ठीक है। अगर वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल या जाइलम एंड फिलोएम एक ही बंडल में प्रेजेंट हैं और एक ही रेडियस में हैं, तो वो कहलाते हैं कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, ठीक है। अगर फिलोएम आउटर साइड पे होता है और जाइलम है वो अंदर की ओर होता है, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल। अगर जाइलम बीच में प्रेजेंट है और फिलोएम दोनों साइड पे प्रेजेंट है, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल। अगर जाइलम और फिलोएम रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं और उन रिंग्स का एक ही कॉमन सेंटर है, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल्स हैं वो कंसेंट्रिक कहलाते हैं। वो कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम सेंटर में होगा, फिलोएम पेरिफेरी की ओर होगा, वो एम्फीक्राइबल कहलाता है। वो कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम बाहर की ओर होगा और सेंटर में फिलोएम होगा, वो कहलाता है एम्फीबेसल। इसके बाद आता है कॉर्टेक्स में जो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं उन्हें कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। पित्त यानी कि प्लांट का जो बिल्कुल सेंटर मोस्ट रीजन होता है, वहाँ अगर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है तो वो मेडुलरी वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। जनरली प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू जो है वो मेडुलरी होता है, जबकि सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू है वो कॉर्टिकल होता है। एक्सार्क, एंडार्क, मिजार्क, ये कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। जो प्राइमरी जाइलम है, यानी कि जो सबसे पहले जो जाइलम बनता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, वो जाइलम कहलाता है प्रोटोजाइलम, ठीक है। उससे जो प्रोटोजाइलम से जो जाइलम निकलता है वो कहलाता है मेटाजाइलम, यानी कि प्रोटोजाइलम की प्रेजेंस के बेसिस पर अगर प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की ओर यानी कि एपिडर्मिस की ओर एग्जिस्ट करता है और मेटाजाइलम है वो पित्त की ओर है, तो वो अरेंजमेंट एक्सार्क कहलाती है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। अगर प्रोटोजाइलम पित्त की ओर होता है, मेटाजाइलम पेरिफेरी की ओर होता है, तो वो कंडीशन एंडार्क कहलाती है। अगर प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम से सराउंडेड होता है तो वो मिजार्क कहलाती है। अगर वेस्कुलर बंडल में यानी कि जाइलम और फिलोएम के बीच में, जैसा कि जनरली डाइकोट्स में एग्जिस्ट होता है, वहाँ कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है, तो वो
ओपन वेस्कुलर बंडल कहलाती है। अगर कैम्बियम एब्सेंट होती है तो वो क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, हम इंटरनल टिश्यू यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर है प्लांट के, स्टेम का, रूट का, लीफ का, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। कहीं भी कोई भी डाउट आपको अपीयर होता है तो मुझे इमीडिएटली कॉन्टेक्ट